सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं आपको हमेशा एक चीज ये कहती हूँ कि अपने मंत्रों को सिद्ध कर लीजिए। मंत्रों में वो पावर है जो और किसी दूसरी चीज में नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत सब चैटिंग पे, सब मंत्रों की पावर पे वो करते हैं। आपको जैसे गुरु मंत्र मिला हुआ है या आपने गुरु मंत्र धारण करा हुआ है या आपका जो भी आराध्य का मंत्र, आप उसको प्लीज सिद्ध कर लीजिए। आपको हर मुसीबत में, हर कार्य को पूर्ति हेतु आपके कार्य ऑटोमेटिक बनने लग जाएंगे अगर आपने मंत्रों की सिद्धि कर ली। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मंत्रों के बारे में बताने आई हूँ कि कितने प्रकार के अपने मंत्र होते हैं, कौन कौन सी मंत्रों को किस हिसाब से अपन को सिद्ध करना होता है। तो पहले तो आप, या तो आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो आप उस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, और या फिर आपके अपने आराध्य के जो भी मंत्र हैं, जिस देव को आप ज्यादा मानते हो या जिस देव को आप अपना कुल देवता, अपना आराध्य देवता बोलते हो, उसके जो भी मंत्र आपके दिल से, हार्ट, जैसे सिग्नेचर अपन करते हैं ना, और सिग्नेचर कहाँ से निकलता है? अपने हार्ट से, क्योंकि अपना सिग्नेचर कोई दूसरा नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। वैसे ही जो मंत्र अपने आएंगे ना, वो अपने हार्ट से, या तो आपको गुरु पद्धति द्वारा दिया हुआ मंत्र वो गुरु देंगे, तो वो एक मंत्र हो गया। अगर सेकंड वो आपके पास नहीं है वो चीज, या आपने गुरु नहीं बना रखे, तो सेकंड आप कहाँ से मंत्र लोगे? अपने दिल से, अपने हार्ट से, अच्छी शॉल से, जो शॉल आपकी आत्मा के अंदर जो विराजमान परमात्मा है, वहां से आपको मंत्र आएगा, और वो जो मंत्र आएगा उस मंत्र को आप सिद्ध कर लीजिए। इसी प्रकार मंत्र कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से मंत्र होते हैं? तो मंत्र जैसे बीज मंत्र हो गए। बीज मंत्र किसी भी कार्य की पूर्ति हेतु अपने दिए जाते हैं। ये तांत्रिक रूप में भी काम करते हैं और अपने सात्विक रूप में भी काम करते हैं। दोनों रूपों में बीज मंत्र काम करते हैं। बीज मंत्र क्या होता है? अर्ली रिजल्ट देते हैं, कार्य को पूर्ण करते हैं। अगर आपने बीज मंत्र लिया किसी ने, या किसी ने भी आपको कार्य हेतु बीज मंत्र दिया, तो उस बीज मंत्र में शुद्धि का बहुत आपको ध्यान रखना है। उसको आपको कहीं भी चेक नहीं करना, उसको आपको स्नान करने के तत्पश्चात आसन पे जो जिस भी देव का बीज मंत्र दिया है उसकी तस्वीर या उसकी मूर्ति के सामने ही चेट करना है, और जितनी बार आपको बोला गया उतनी बार ही चेट करना है। तो ये बीज मंत्रों का पावर होता है। अगर बीज मंत्र आपको सिद्ध हो गया, बीज मंत्रों की चैटिंग इतनी रिपीटेशन हो गई आपके पास, तो वो आपके फिर हर कार्यों को पूर्ति के लिए बीज मंत्र काफी होते हैं। सेकंड, दूसरा मंत्र होता है सात्विक मंत्र। सात्विक मंत्र ये होता है कि अपन बोलचाल की भाषा में जैसे राम राम बोल रहे हैं, सीताराम बोल रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हो ये सात्विक मंत्र है। इनको आप कभी भी बोल सकते हो। ये किसी के द्वारा दी हुई मंत्र नहीं है। ये अपनी बोलचाल में अपने आराध्य के, अपने देव के एक सिंपल नाम है, जिनको अपन जितना अपनी जबान पे लेंगे उतना अच्छा रहेगा। अपन किसी से मिल रहे हैं तो भी अपन इनको बात में अपन ये चीज बोलचाल में राधे राधे, राम राम, सीताराम, ये चीजें अपने करते रहते हैं। तो इसको भी आप जितना इसको रिपीट करोगे तो आप उसको उतना ही आपको फलित होगा। ये रिपीटेशन जितनी आप काउंटिंग करो, बेस्ट है कि आप तुलसी माला से करो। शिव जी के जो मंत्र है आप रुद्राक्ष की माला से करो। बाकी आजकल काउंटिंग की मशीनें वगैरह भी आ गई, जो चैटिंग्स वॉल बोलते हैं, जो फिंगर में पहन लेते हैं, तो उससे भी आपकी काउंटिंग हो जाती है इजिली। जैसे इजी गोइंग वाला स्वरूप निकल के आ रहा है, तो आप कैसे भी काउंटिंग कर सकते हो अगर आप तुलसी माला के साथ नहीं कर रहे। या आपको काउंटिंग लिखनी है रोज की कि आज मैंने इतने मंत्रों की काउंटिंग करी, तो आप किसी का भी इसमें सहयोग ले सकते हो। तो ये मंत्रों की काउंटिंग लिखना भी बहुत जरूरी है। आपने कितने मंत्र आज सिद्ध करे, कितनी बार आपने मंत्र पढ़े, कितनी आपने मालाएं करी आज, तो जितनी माला कर रहे हो, जितना वो कर रहे हो, आप एक कॉपी में अपना ये चीजों को लिखना बहुत जरूरी है। आप लिखोगे तभी आपको ये होगा कि आज इतना करा, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर आपकी कितने काउंटिंग हो रही है। ये चीज भी बहुत आपको करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हो गए सिद्ध मंत्र। सिद्ध मंत्र भी अपन को गुरु द्वारा दिए जाते हैं, जिसको सिद्धि प्राप्ति हेतु भी दिए जाते हैं। तो सिद्ध मंत्र में तांत्रिक का कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ सिद्ध मंत्र होते हैं। तो सिद्ध मंत्र को आप जितना करोगे, लेकिन इसमें भी आपको शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा। स्नान के तत्पश्चात ही आपको आसन पे खड़े होके या विराजमान होके सिद्ध मंत्रों का उपयोग करना है। तो सिद्ध मंत्र को भी आप जितना उपयोग करोगे उतना फलित होता है। ये तो अजमाया हुआ है, करा हुआ है। मंत्रों को आप जितना करोगे ना उतना ही आपके फलित होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। मंत्रों वाली पावर की तो आप बात ही मत करो। सबसे अच्छा जो कारगर अगर काम कार्य पूर्ति के लिए या किसी भी काम के लिए, वो मंत्र होते हैं। मंत्र जो काम कर गए ना, वो ना कोई तंत्र करेगा, ना कोई यंत्र करेगा, कोई चीज नहीं करेगी। अगर अपन को मंत्रों का अगर अपने सहारा ले लिया, आपके काम ऑटोमेटिक बनने लग जाएंगे। और थर्ड है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र अपन जब गुरु बनाते हैं, वो
स्वाफी के द्वारा, नारियल के द्वारा अपन को कान में दिया जाता है, उस मंत्र की अपन को चैटिंग धीरे करनी है। कोई दूसरा उस मंत्र को नहीं सुने। जो भी मंत्र आपके गुरु ने दिया है, या तो आपके गुरु को पता है या फिर आपको पता है, दोनों के अलावा थर्ड पर्सन उसको नहीं सुने। इसमें भी आप अगर शुद्धता का ध्यान रखोगे तो सबसे अच्छा है। बाकी लोग बाग गुरु मंत्र को क्या कहते हैं, कहीं भी माला लेके कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन इसमें शुद्धता का तो आप ध्यान रखना पड़ेगा। शुद्धता जितनी आप रखोगे, मंत्र उतनी जल्दी आपसे सिद्ध होंगे, उतनी जल्दी उनका फल आपको मिलने लग जाएगा। तो ये मंत्र अलग अलग स्वरूप है, फल सबके अपन को फल के हिसाब से अपन मंत्र लेते हैं, अपने कार्य पूर्ति के हिसाब से, सिद्धि के हिसाब से। इन मंत्रों का सबका अपन को लाभ मिलता है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो मंत्र होते हैं कि अपन को कार्य अपना बढ़ना चाहिए, कार्य पूर्ति होनी चाहिए, अपना काम हो रहा है या नहीं हो रहा, या इसमें कोई रुकावट आ रही है, तो सबसे इसमें जो है वो है बीज मंत्र। बीज मंत्रों को आप जितना चैट करोगे उतना आपके कार्य जल्दी जल्दी बनेंगे, आपकी लाइफ की ग्रोथ बढ़ेगी और रास्ते निकलते जाएंगे। आप बीज मंत्रों का सहारा लीजिए, शुद्धता का पूरा ध्यान रखिए, शुद्धता का पूरा ध्यान रखिए। मंत्र का उच्चारण शुद्ध कीजिए। अगर मंत्र का उच्चारण गलत होगा, क्योंकि ये सब मंत्र संस्कृत में होते हैं, इसका थोड़ा भी उच्चारण गलत हो गया तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो ये चीज आप फोकस कीजिए मंत्रों पे। और मंत्र जितने लाभदायक है, मैं कह रही हूँ ना तंत्र ना यंत्र, कुछ ही नहीं है। मंत्रों पे फोकस कीजिए, इसकी चैट कीजिए और इसकी रिपीटेशन करते जाइए बार बार, और इसको लिखना ना भूलिए कि आपने आज कितना चैट किया। कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और या मेरे से प्राइवेट कंसल्टेशन भी ले सकते हो। मेरे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे और मेरी अपॉइंटमेंट आपको देंगे। सीताराम।